जय श्री श्रीमन नारायण। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि महर्षि भरद्वाज अपने आश्रम पर आए हुए भरत से पूछते हैं कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तुम तो राज्य कर रहे हो, तुम्हारे प्रति मेरे मन में संदेह है, मेरा मन शुद्ध नहीं है। भरत जी कहते हैं कि प्रभु, यदि आप भी ऐसा ही मानेंगे तो मैं मारा जाऊंगा। मैं तो आया हूं आपसे मार्ग पूछकर भैया राम को अयोध्या लौटाने के लिए वहां जाऊं जहां वे निवास कर रहे हैं। महर्षि भरद्वाज कहते जानम च रामम धर्मज्ञम स सीतम सह लक्ष्मणम अयम बसति में भ्राता चित्रकूटे महागिरो। मुझे पता है कि तुम्हारे बड़े भाई धर्मज्ञ राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के महागिरी पर रहते हैं, परंतु आज आप नहीं जा पाएंगे। स्वस्तु गद्दाशि तम देशम वसाद्य सह मंत्री भी एतम मे कुरुषु प्रज्ञ कामम कामर्थ को विदः। मेरे अभिष्ट को पूर्ण करने में आप समर्थ हो। अपने मंत्रियों के साथ आज यहीं रात्रि व्यतीत करो और वहां के लिए कल प्रस्थान करना। इतना कहने के बाद पूछते हैं कि किमर्थम चापि निक्षिप्य दूरे बलम इहागतः। काश्मन्नेहो उपायतोषि सबला पुरुषर्षभ। अपनी सारी सेना को यहां से बहुत दूर क्यों छोड़ दिए? उन्हें भी लेकर आना चाहिए था। भरत जी कहते कि प्रभु राज्ञा ही भगवन नित्यम राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विशेषु तपस्विनः। स्वाध्याय तपस्या आदि कार्यों में संलग्न ब्राह्मण ऋषि मनीषी महानुभाव से राजा और राजपुत्र को दूर ही रहना चाहिए। सयास, क्योंकि उनके साथ आने वाली सेनाएं बहुत तरह के उपद्रव का कारण बन जाती हैं। यही कारण है कि हमने सारी सेना को वहीं छोड़कर आपके दर्शन के लिए अकेले ही आया। भरत के इन वाक्यों को सुनने के बाद महर्षि भरद्वाज कहते हैं आनीयताम इतः प्रविश्याथ आनीयताम इतः सेनत्याज्ञप्त परमर्षिणा तथानुचक्रे भरत सेनया समुपागतम। नहीं, सेना को बुलाओ। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा पा भरत अपनी सारी सेना को बुला लेते हैं। महर्षि भरद्वाज अपनी यज्ञशाला में जाते हैं, आचमन करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की भोग वस्तु उपलब्ध कराने में सक्षम नदी, सरोवर, वन, वृक्ष आदि का आह्वान करते हैं। मनोरंजन के लिए गंधर्व और अप्सराओं का आह्वान करते हैं। ऐसी नदियों का आह्वान करते हैं अन्या स्रवंतु मैरेय सुरम अन्य सुनिष्ठिताम अपराश्चोदकम शीतम इक्षुकांड रसोपम।
उन नदियों में कुछ ऐसी नदियां हैं जो मदिरा सूरा देने में सक्षम है, तो कुछ ईख के रस से मिले हुए सुस्वादु शीतल जल देने में। अनेक अप्सराएं आती हैं और सुंदर सुंदर भवन का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा महर्षि भरद्वाज की प्रेरणा से किया जाता है। एक विशेष प्रकार के दिव्य भवन में भरत को अपने मंत्रियों के साथ प्रवेश करने की आज्ञा दी जाती है। उस विशेष भवन में राजभवन सी सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। राज सिंहासन है, मंत्री परिषद के बैठने के लिए आसन रखे गए हैं। जब इस भवन में अपने मंत्रियों के साथ भरत जी प्रवेश करते हैं तो वहां राजभोग की जितनी सामग्रियां हैं उन सारे सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं और भावना करते हैं राज सिंहासन पर उनके बड़े भाई आर्य राम अपनी पत्नी सीता के साथ विराजमान है। वहीं चावल और व्यंजन रखा हुआ है, उसे अपने हाथों में लेते हैं। आसनम पूजयामास रामायाभि प्रणम्य च वालव्यजनम आदाय न्यशीदत सचिवासने, और बगल में सचिव के आसन पर बैठकर रात्रि भर चवर करते हैं। इधर अप्सराओं का साहचर्य पा मैरे और सुरा आदि का पान कर सैनिकों को बड़ा ही तोष होता है। कर्षिता सर्व कामश्च रक्त चंदन रूषिता अप्सरोगण संयुक्ता सैन्य अवचनम उदीरयन, और आपस में बात करते हैं नैवायोध्याम गमिष्यामो ना गमिष्याम दंडकान कुशलम भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम। अब हम लोगों को अयोध्या नहीं जाना है, दंडकारण्य भी नहीं जाना है। ये भरत सुखी हो, इनका कुशल हो, राम का भी कुशल हो। जिस राम के दर्शन की कामना को लेकर भरत जी के कहने पर हम लोग जा रहे हैं, उसी का यह परिणाम है। इतनी सुंदर व्यवस्था हम लोगों को प्राप्त हुई। बड़े सुख के साथ रात्रि व्यतीत हुई। सुबह हुआ, भरत जी उस कक्ष से बाहर निकले। उन्मत्त स्थिति में सैनिकों को उन्होंने पाया और स्वयं महर्षि भरद्वाज के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के लिए गए। ततस्ताम रजनीम व्युष्य भरत सपरिच्छदः कृतातिथ्यो भारद्वाजम कामादि भी जगामह। महर्षि भरद्वाज के इस आतिथ्य से कृतकृत्य होकर भरत जी आगे जाने की आज्ञा मांगने के लिए करबद्ध हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने जो ये बात कही, स्वस्तु गंतासितम देशम वसाद्य सह मंत्री भी एतम में कुरुस्तु प्रज्ञ काम कामार्थ को विदा। मेरी कामना को पूर्ण करने में आप समर्थ हैं, मेरे अभिष्ट को आप पूर्ण करें। महर्षि भरद्वाज का अभिष्ट क्या था? किसी भी जागरूक प्रजा का यह कर्तव्य होता है कि स्वयं को सेवक कहने वाला व्यक्ति जब सेना का समर्थन प्राप्त कर ले,
ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त कर ले जो बिना कार्य किए ही सुविधा भोगने के आग्रही हों और उसे राजभोग की संपूर्ण उपलब्धता सुलभ करा दी जाए। तब उसके मूल चरित्र का परिचय प्राप्त होता है। अयोध्या में देवी कौशल्या की भर्त्सना महर्षि वशिष्ठ की पैनी दृष्टि और अयोध्या के लोगों की उपेक्षा के बीच भरत के विचारों का परिवर्तन हो जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सामने विशाल लहराती गंगा की लहरों को पार करने में असमर्थ सैनिकों के साथ आए भरत गंगा पार करने में सहयोग प्राप्त करने के लिए निषाद राजगुह के सामने राम का स्मरण कर आंखों में आंसू ढलका दे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो राजनीति और धनुर्वेद का निष्णात पंडित हो, जिसके यहां नित्य धनुर्विद्या सीखने वाले शिष्यों की काफी संख्या हो, ऐसे महर्षि भरद्वाज के द्वारा यह कहे जाने पर कि भरत तुम्हारे प्रति मेरे मन में संदेह है, तुम विश्वास के योग्य नहीं हो, वहां विनम्रता पूर्वक अपने स्वाभाविक भ्रातृ प्रेम का परिचय दे भरत, यह आश्चर्य की बात नहीं है। खुले में किसी की चरित्र की परीक्षा नहीं होती। चरित्र की परीक्षा के लिए सुविधा और रुचि के अनुरूप एकांत की आवश्यकता होती है। महर्षि भरद्वाज अंतिम रूप से परीक्षा लेना चाहते हैं कि भरत, हमने तुम्हारी बातें सुन ली, महर्षि वशिष्ठ की भी बातें सुन ली, मुझे पता भी है, लेकिन मेरे परीक्षा की एक अंतिम अवस्था, अंतिम चरण को जब तक तुम उत्तीर्ण नहीं हो जाते, तब तक राम के पास जाने का मार्ग मैं प्रशस्त नहीं कर सकता। सामान्य जन जो होते हैं, प्रजा जो होती है, वो सुख की आग्रही होती है। उसे सुविधा दे दी जाए, राजा चाहे कोई हो। लेकिन समाज के प्रबुद्ध वर्ग का यह दायित्व होता है कि सेवक बन आए सत्ता के शिखर पर बैठने के बाद भी उसके भीतर यदि सेवक की भावना है, तब तो वह दीर्घकालिक शासक हो सकता है। वो शासक न होकर के भी शासन तंत्र के अनुग्रह का भागी हो सकता है, क्योंकि तभी उसके भीतर राष्ट्र कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी है, यह विश्वास किया जा सकता है। आज इसी के साथ वाणी को विराम, आगे की चर्चा फिर अगले दिन। जय श्री श्रीमन्नारायण।